दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज खाना तुम बनाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 20 साल कम तो नहीं होते ना किसी को भूलने के लिए, पर आज फिर वो आवाज़ जब कानों में पड़ी तो लगा शायद मेरे लिए 20 साल कम थे। ना मैं वो आवाज़ भूल पाई थी ना उसे। क्या मैं आज भी वहीं खड़ी थी जहां वो मुझे छोड़ गया था? कैसी होशवाती मैं वापस आना चाहता हूँ। अगले महीने आ रहा हूँ। कुणाल की आवाज़ उस तरफ से मोबाइल पर आ रही थी। कानों को इस आवाज़ को पहचानने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। कड़वे अनुभव के बाद कुछ कटु शब्द, कुछ कर्कश आवाज़ें आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। मेरा जवाब सुने बगैर ही वो कॉल खत्म हो गई और मैं फिर रह गई अकेली अपने कसमकस के साथ। ऑफिस से घर पहुंची तो माँ अपनी साय के साथ एक अलग सी उम्मीद आंखों में लिए मेरा इंतजार कर रही थी। उनकी और मेरी नजर मिली। मैंने अपनी नजरें झुका ली और अपने बैग को उसकी जगह पे रख सोफे पे बैठ गई और अपनी बनी हुई चाय को घूर रही थी। उनको लग रहा था मैं कुछ कहूंगी और मैं सोच रही थी माँ ही कुछ बोले तो अच्छा होगा, और आखिरकार माँ बोली। कुणाल का फोन आया था आज। वो अगले महीने आ रहा है। बोल तो रहा था कि तुमसे बात की है। कुछ देर रुक फिर से उन्होंने कहा तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। वो लोग आ रहे हैं अभी। मेरी नजर इस आखिरी लाइन पे सवालिया होकर माँ की तरफ गई। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा चाय पियो। तुमने कहा था कि खाना तुम बनाओगी आज। मैंने कहा हाँ माँ, मैं बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ा ज्यादा और अलग बना लेते हैं मिलकर। तुम्हारे पापा लोग भी आ रहे हैं, खाना खिलाकर भेजेंगे। उन्हें ऐसा ना लगे कि ये तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। मैं मुस्कुरा दी। उनकी ऐसी सासू माँ वाली बात मुझे खुश कर देती थी। वो स्त्री ना जाने कब मेरी सासू माँ से माँ बन गई। मुझे जन्म देने वाले भी नहीं जानते। थोड़ी देर बाद मेरे माँ पिता मेरे ससुराल आए। शायद नाश्ते तक तो शांति थी क्योंकि मेरी बेटी बुलबुल भी अपने नाना नानी के पास ही भटक रही थी। उसके बाद मैंने उसे पड़ोस में उसकी फ्रेंड के घर उसे भेज दिया। फिर पापा ने कहा ये बहुत अच्छा मौका जीवन में फिर से आया है। कुणाल वापस आ रहा है। अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही है पापा, मैंने धीमी आवाज में कहा। बेटा ठीक नहीं है। बुलबुल को उसके पापा की भी जरूरत है। मेरी माँ ने कहा नहीं माँ, उसको जरूरत नहीं है। मेरी आवाज सख्त थी। मेरे पिता ने झुंझला कर कहा देख अपनी सास की तरफ। कोई दूसरी सास होती ना तो बेटे का साथ दे दी। तुझे ताने देती कि तेरी वजह से उनका बेटा छोड़कर चला गया। उनको तो उनके बेटे की जरूरत है। मैंने अपनी सास को देखा। एक आंसू उनकी आंखों में था और दूसरा मेरी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा नहीं, मेरे पास मेरी बहू है। मेरी बहू मेरे लिए काफ़ी है। मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है जिसने किसी दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को शादी के 3 महीने बाद छोड़ दिया। कमरे में एक सन्नाटा सा गया। फिर माँ ने कहा हमने कुणाल
कि शादी जबरदस्ती नहीं की थी, उसने भी स्वाति से बात की थी, मिला था वो। फिर कुणाल हाँ बोला था, वो पहले ही बता सकता था कि उसने विदेश में शादी कर ली है। स्वाति के जीवन के साथ उसे खेलने का हक नहीं था। 3 महीने की शादी के बाद पेट में 1 महीने के बच्चे के आने के बाद उसे याद आया कि वो स्वाति को अपनी पत्नी के रूप में नहीं मान सकता। सासू माँ, नहीं माँ, थोड़ा रुकी, फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। उसके जाने के बाद उस सदमे में उसके पापा भी चले गए और इतने सालों में उसे हमारी याद नहीं आई, तो अब हम भी उसे याद नहीं करते। वो बहुत मजबूती से सब कहकर रही थी। मैं माँ के पास गई, उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ पे रखा और कहा, वो बहू जो मेरे साथ पिछले 20 साल से है, जो मेरे सुख दुख का ख्याल रखती है, उसका आत्म सम्मान मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। पर बहन जी, वो अपनी गलती समझ रहा होगा, तब ही तो वापस आ रहा है ना। मेरी माँ ने कहा, नहीं, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका बिजनेस डूब गया है। वो यहाँ की सारी जमीन जायदाद बेचकर अपने बिजनेस में लगाना चाहता है। ये बात उसने मुझसे कही और इसलिए कुणाल को मैं खुद ही फोन पे बोल चुकी हूँ कि हम नहीं चाहते उसके साथ जाना, और वो ये सोच कर ना आए कि वो सब कर सकता है। हम उसके बगैर बहुत दुखी हैं। मैं, मेरी बहू और उसकी बेटी बुलबुल, हम काफी हैं एक दूसरे के लिए। मैंने अपनी सासू माँ को गले लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई कहानियां इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं जो परिवार के काम आए। सास, बहू, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको परिवार के प्रति कोई कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।